नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवेंद्र। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल शिवेंद्र ज्ञान सेतु में। दोस्तों, अगर आप सच में वर्दी की तैयारी कर रहे हैं तो आपने सिलेबस भी देखा होगा और आपको यह पता भी होगा कि भारत का भूगोल टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं और यह टॉपिक जो है वह कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम आपके लिए लाए हैं भारत का भूगोल टॉपिक से मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न, और ये 50 प्रश्न का हमारा पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 बहुत ही जल्द रिलीज होगा। ये सारे प्रश्न जो हैं वो पिछले एग्जाम के ट्रेंड को देखकर लिए गए हैं और इनके आने की जो संभावना है वो 100% है। कितनी? 100% है। मैं आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे भी हो सकते हैं जो आपकी परीक्षा में आए और वह इस वीडियो के कहीं बीच में हो या लास्ट में भी हो सकते हैं। तो सारे प्रश्नों को अच्छे से देखना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है। तो मेहनत करते रहिए, अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए हम आपके साथ हैं। चलिए प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है हमारा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां से कर्क रेखा सबसे अधिक लंबाई तक गुजरती है? दोस्तों, जो कर्क रेखा है वह सबसे अधिक लंबाई तक हमारे मध्य प्रदेश से गुजरती है। कहां से? मध्य प्रदेश से। और अगर कभी प्रश्न ऐसा आए कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो वह गुजरती है 8। वो हैं कौन कौन से? तो वह मैं ऐसे बता दूं। इसकी एक ट्रिक है, गरम चीज बदतमीज। गा से हमारा हो जाएगा गुजरात, रा से हो जाएगा राजस्थान, मा से हो जाएगा मध्य प्रदेश, चा से हो जाएगा हमारा, चा को छा समझेंगे हम, छत्तीसगढ़, जा को झा समझेंगे झारखंड, और बा को पा समझेंगे तो पश्चिम बंगाल, और ता को त्रिपुरा, और मीज को मिजोरम। दोस्तों, ये 8 राज्य हैं। गरम चीज बदतमीज के नाम से ऐसे ट्रिक है। गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मध्य प्रदेश, और चा को छा समझेंगे तो छत्तीसगढ़, जा को झा समझेंगे तो झारखंड, और फिर बा को पा समझेंगे तो पश्चिम बंगाल, और ता को त्रिपुरा, और मीज को मिजोरम। तो ये हमारे 8 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, और सबसे अधिक लंबाई से कहां से गुजरती है? तो मध्य प्रदेश से गुजरती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 2, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? बताइए। निम्न में से कौन सी नदी जो है वो पश्चिम की ओर बहती है? बताइए। दोस्तों, ये गोदावरी भी नहीं बहती है, ना ही कृष्णा, ना ही गंगा। हमारी नर्मदा नदी जो है वह पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है। और इस नर्मदा नदी के साथ साथ ताप्ती नदी, कौन सी? ताप्ती नदी भी अरब सागर में गिरती है, वो भी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 3, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है? बताइए। गंगा नदी का उद्गम स्थल कहां है, आपको बताना है। बताइए। दोस्तों, गंगा नदी का उद्गम स्थल जो है वह गंगोत्री है। गंगोत्री ग्लेशियर। कौन सा? गंगा नदी का उद्गम स्थल है गंगोत्री ग्लेशियर। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बताइए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है राजस्थान, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर है महाराष्ट्र, और चौथे नंबर पर हमारा उत्तर प्रदेश। यानी कि अगर कभी पूछ ले उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पर है, तो चौथे। और इसका क्षेत्रफल है कितना? तो वो है 2,43,246 वर्ग किलोमीटर। कितना? 2,43,286 वर्ग किलोमीटर हमारे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है, और यह चौथे नंबर का सबसे बड़ा राज्य है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 5,
भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? सबसे बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा अगर पूछ ले तो कौन सा होगा? वह होगा गोवा। कौन सा? गोवा हमारा सबसे छोटा राज्य है। और कभी अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछ ले सबसे छोटा कौन सा है तो वह है सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, यमुना नदी किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। यमुना नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? बताइए। दोस्तों यमुना नदी जो है वह गंगा नदी की सहायक नदी है। और यह मिलते कहां हैं दोनों पर? यह मिलते हैं प्रयागराज में। इनका संगम स्थान कहां है? वह है प्रयागराज। और यमुना नदी जो है वह किसकी सहायक नदी है? तो गंगा नदी की। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, प्रश्न नंबर 8, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? बताइए। भारत की, दोस्तों पूछ रहे हैं आपसे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। कौन सी? कंचनजंगा। और ये विश्व की अगर पूछता तो ये थर्ड है, विश्व की थर्ड है सबसे ऊंची। और सबसे पहली जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वो है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। भारत की अगर पूछ ले तो कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट है कहां पर? तो यह है नेपाल और चीन के बॉर्डर पर। नेपाल और चीन के बॉर्डर पर है माउंट एवरेस्ट। यह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। और कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन विश्व में थर्ड नंबर पर सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? बताइए। भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दोस्तों भारत का अगर पूछे तो सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। कौन सा? दक्कन का पठार भारत का सबसे बड़ा पठार है। दोस्तों अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 है हमारा, भारत में मानसून का आगमन सबसे पहले कहां होता है? बताइए। भारत में मानसून का आगमन जो है वह सबसे पहले कहां होता है? इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, केरल। सबसे पहले भारत में जो मानसून का आगमन होता है वह केरल में होता है। और जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है, कौन सा? दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है उसी से सबसे अधिक वर्षा होती है पूरे भारत में। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही सबसे अधिक वर्षा होती है भारत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11, भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है? बताइए। भारत की जो सबसे लंबी तट रेखा का मतलब क्या है? दोस्तों तट रेखा का मतलब है किस राज्य से समुद्र सबसे ज्यादा लगता है, किस राज्य की सीमा से समुद्र सबसे ज्यादा लगता है, आपको वो बताना है। बताइए। दोस्तों जो गुजरात है हमारा, गुजरात, इससे सबसे लंबी तट रेखा लगती है। और लगभग कितनी? तो 1600 से 2300 किलोमीटर तक। कितनी? 1600 से 2300 किलोमीटर तक गुजरात से तट रेखा लगती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 12, नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? बताइए। नर्मदा नदी जो है वह किस सागर में गिरती है? बताइए। नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? दोस्तों अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं वह किस सागर में गिरती हैं। बताइए, आप लोग कमेंट करके बताइए। अभी मैंने आपको बताया था नर्मदा और ताप्ती नदियां जो हैं ये पश्चिम की दिशा की ओर बहती हैं और ये किस सागर में गिरती हैं ये भी बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 13 है हमारा, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? बताइए। मीठे पानी की झील कौन सी है भारत की सबसे बड़ी? चलिए बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, वुलर। दोस्तों वुलर झील जो है ये कहां है? जम्मू कश्मीर में। जो वुलर झील है वो कहां है? जम्मू कश्मीर में। और ये वुलर झील जो है ये भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? वुलर झील। और ये है कहां? जम्मू कश्मीर में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 14, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? बताइए। जो चिल्का झील है वह किस राज्य में स्थित है? बताइए।
दोस्तों जो चिल्का झील है वह हमारे उड़ीसा राज्य में स्थित है। और जो चिल्का झील है, याद रखिएगा, जो चिल्का झील है ये एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है हमारी चिल्का झील, और ये है कहां? तो उड़ीसा राज्य में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 15। दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं करना है, आपको पूरे प्रश्न सही से देखने हैं और ये अच्छे से याद करना है। अगर आपने सही से सारे प्रश्न देख लिए तो आपकी वर्दी हमारी तरफ से पक्की है। चलिए, काली मिट्टी मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है बताइए। जो काली मिट्टी है हमारी वह मुख्य रूप से किस फसल के लिए उपयुक्त है बताइए। दोस्तों जो काली मिट्टी है वह हमारे कपास की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त है, और ये काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी, काली मिट्टी को ही रेगुड़ मिट्टी कहते हैं, और यह कपास के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश करती है बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है, बताइए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह भारत में किस राज्य से प्रवेश करती है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। कौन से? अरुणाचल प्रदेश से हमारी ब्रह्मपुत्र नदी हमारे भारत में एंटर करती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 17। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है बताइए। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वह है हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। दोस्तों गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा जो है वो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है। दोस्तों यहीं पर आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे कि हमने तो पढ़ा है सुंदरबन डेल्टा, लेकिन एग्जामिनर जो है आपको फंसाने के लिए यही करता है, इसी को हम सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। इसी को गंगा ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है, इसीलिए इसको गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा भी बोलते हैं और सुंदरबन भी डेल्टा बोलते हैं। और भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा बोलो चाहे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बोलो, इसीलिए एग्जामिनर आपको फंसाता है और आप लोग कंफ्यूज होकर गलत लगाकर चले आते हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18। भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है बताइए। सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है भारत में बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, मासिन राम। दोस्तों मासिन राम में भारत में सबसे अधिक वर्षा होती है, और ये मासिन राम है कहां पर? तो ये है हमारा मेघालय में। कहां पर है? मेघालय में है मासिन राम, और भारत में सबसे अधिक वर्षा कहां होती है? मासिन राम में। चलिए प्रश्न नंबर 19 है हमारा, विंध्याचल पर्वत किस पठार से संबंधित है बताइए। विंध्याचल पर्वत जो है वह किस पठार से संबंधित है? तो वह है हमारा मालवा का पठार। कौन सा? मालवा का पठार। और दोस्तों यही पठार उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के, कौन से? दक्कन के पठार से अलग करता है। उत्तर भारत के मैदान को दक्कन के पठार से कौन अलग करता है? मालवा का पठार। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूरी तरह भारत में बहती है? दोस्तों पूरी तरह नहीं बहती, इसका कुछ भाग जो है बांग्लादेश, कुछ भाग बांग्लादेश में रहता है, बाकी भारत में है। बताइए कौन सी नदी है? दोस्तों इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, गंगा नदी। दोस्तों गंगा नदी की लंबाई कभी पूछ ले तो 2525 किलोमीटर है, और इससे भी बड़ी नदियां हैं जैसे कि सिंधु नदी। सिंधु नदी हमारी है लगभग 3180 किलोमीटर, और इस एक और है ब्रह्मपुत्र, इसकी लंबाई लगभग 2900 किलोमीटर है। ये तो गंगा से बड़ी नदियां हैं ना, लेकिन अधिकांश भाग जो है भारत में गंगा का है। ये दोनों नदियों का अधिकांश भाग जो है वो भारत के बाहर है। कहाँ है? भारत के बाहर। अधिकांश भाग जो है वह गंगा का ही 2525 किलोमीटर हमारे भारत में है। बाकी सिंध और ब्रह्मपुत्र गंगा से बड़ी नदियां हैं, लेकिन इनका अधिकांश भाग जो है वह भारत के बाहर है। चलिए हमें आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21। कावेरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है बताइए। कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह किस राज्य में है आपसे पूछ रहा है, बताइए किस राज्य में है। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, कर्नाटक। कौन से राज्य में है? कर्नाटक। और कावेरी नदी को ही
दक्षिण की गंगा बोलते हैं। कावेरी नदी को ही दक्षिण की गंगा बोला जाता है, इसलिए कावेरी नदी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। कावेरी नदी को दक्षिण की गंगा बोलते हैं और ये है किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में है। ठीक, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे दक्षिण की गंगा बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बताइए। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, माजुली नदी द्वीप। माजुली नदी द्वीप दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वह माजुली नदी द्वीप है। चलिए प्रश्न नंबर 23 है हमारा, सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है बताइए। सतपुड़ा पर्वत किस दिशा में फैला हुआ है, तो वह है हमारा पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर फैला हुआ है हमारा सतपुड़ा पर्वत। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 24। भारत की मानक समय रेखा किस स्थान से गुजरती है बताइए। भारत की मानक समय रेखा जो है वह किस स्थान से गुजरती है, तो वह गुजरती है मिर्जापुर से। कहां से, मिर्जापुर से गुजरती है भारत की मानक समय रेखा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 25 है हमारा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है बताइए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, तो वह है हमारा उत्तर प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से कितना है, चौथा, और जनसंख्या की दृष्टि से पहला नंबर है। उसकी जनसंख्या जो है वो 24.1 करोड़, लगभग कितनी है, 24.1 करोड़ है। और इसी जनसंख्या के लिए अगर इसको देश घोषित कर दिया जाए तो ये दुनिया का जनसंख्या की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। कौन सा, 5वां सबसे बड़ा देश बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 26। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर से बोलना पड़ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग करते नहीं हैं, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए, अरावली पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है बताइए। अरावली पर्वत श्रृंखला जो है वो मुख्य रूप से किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है वह हमारे राजस्थान में है। कहां, राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रृंखला। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न नंबर 27 है हमारा, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बताइए। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह, दोस्तों इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको बंदरगाह नहीं पता होगा कि बंदरगाह क्या होता है। दोस्तों बंदरगाह वो होता है जहां पर पानी वाले जहाज आकर रुकते हैं, वहीं से माल की लोडिंग करते हैं और यात्रियों को भी लेकर आते हैं, लेकर जाते हैं। तो वो जो पोर्ट होता है उसे ही हम बंदरगाह बोलते हैं। चलिए बताइए, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम या पट्टनम ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम किस राज्य में है, तो ये है हमारे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में हमारा विशाखापट्टनम है और सबसे गहरा बंदरगाह है। चलिए प्रश्न नंबर 28 है हमारा, मानसून किस प्रकार की पवनों से संबंधित है बताइए। मानसून जो है वो किस प्रकार की पवनों से संबंधित है आपको बताना है। चलिए बताइए दोस्तों, जब तक वर्दी शरीर पर ना हो तब तक मेहनत दिल से उतरनी नहीं चाहिए। तो मेहनत करते रहिए जब तक आप वर्दी हासिल ना कर लें। चलिए बताइए, इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, ऋतु पवन। दोस्तों जो मानसून है यह मौसमी हवाओं का एक बेहतरीन उदाहरण है। गर्मियों में समुद्र से जमीन की ओर और सर्दियों में जमीन से समुद्र की ओर बहती हैं ये पवनें। कौन सी, ऋतु पवन जो होती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 29। भारत की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है बताइए। सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है भारत की, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, बंगाल की खाड़ी। और इसी में जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी है, ये सारी नदियां इसी में आकर गिरती हैं, इसी खाड़ी में डेल्टा बनाती हैं। कौन सी, गंगा हुई, ब्रह्मपुत्र हुई, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, गोदावरी है, ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में ही आकर गिरती हैं और वहीं पर डेल्टा बनाती हैं। चलिए, और इसी जगह पर स्थित है हमारा सुंदरवन डेल्टा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30।
दक्कन ट्रैप यानी कि दक्कन का पठार किस प्रकार की चट्टानों से बना है, आपको बताना है। चलिए बताइए, दक्कन का पठार जो है वह किस प्रकार की चट्टानों से बना है, तो वह आग्नेय चट्टानों से बना है। कौन सी? आग्नेय चट्टानों से बना है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 31, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों से बनता है, बताइए। सुंदरवन डेल्टा जो है वह किन नदियों से बना हुआ है, बताइए। दोस्तों इसका आंसर जो है, आप वो वाला प्रश्न जब मैंने अभी पढ़ाया था उसमें था, उसका नाम सुंदरवन डेल्टा था, और कौन सा एक नाम था वो आपको कमेंट करके बताना है। मैंने अभी बताया था आपको, चलिए बताइए कमेंट करके। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 32 है हमारा। भारत में लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन भारत में किस राज्य में होता है, आपको बताना है, बताइए। दोस्तों लौह अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन हमारे ओडिशा में होता है। कहां? ओडिशा में होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 33, हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। दोस्तों चोटी नहीं पूछ रहा है आपसे, श्रेणी पूछ रहा है। कौन सी सबसे ऊंची श्रेणी है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, हिमाद्र। दोस्तों हिमाद्र श्रेणी जो है इसी को महान हिमालय भी कहा जाता है। क्या? महान हिमालय। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 34, पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, सहाद्र। दोस्तों पश्चिमी घाट को सहाद्र के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 35, भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु कौन सा है, बताइए। भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु कौन सा है, बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, इंदिरा पॉइंट। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। दोस्तों भारत का दक्षिणतम स्थल बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है। और अगर उत्तर की बात करें तो सबसे उत्तर का जो है वह है इंदिरा कोल। दक्षिण की बात करें तो इंदिरा पॉइंट, और पूरब की अगर बात करें तो पूरब में है किबिथू, किबिथू। यह है कहां? किबिथू कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है। और अगर पश्चिम की बात करें तो गुहार मोती, यह कहां है? गुजरात में। तो सबसे अगर उत्तरी इंदिरा कोल, दक्षिणी इंदिरा पॉइंट, पूर्वी जो है किबिथू अरुणाचल प्रदेश में है, और जो पश्चिमी है गुहार मोती, ये कहां है? गुजरात में। समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 36, गोदावरी नदी किस सागर में गिरती है, बताइए। गोदावरी नदी जो है वह किस सागर में गिरती है, आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बंगाल की खाड़ी। दोस्तों मैंने अभी बताया था कि जो अधिकांश नदियां हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती आती हैं। तो गोदावरी मैंने भी बताया था बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहां? और अधिकांश नदियां भी बंगाल की खाड़ी में ही गिरती हैं। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 37, भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन किस राज्य में होता है, बताइए। भारत में सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो है वह किस राज्य में होता है, बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। देश के लगभग 22% उत्पादन छत्तीसगढ़ से होता है कोयले का, लेकिन उत्पादन हमारा छत्तीसगढ़ से है। लेकिन अगर पूछ ले भंडारण, सबसे बड़ा भंडारण कहाँ है? झारखंड में। उत्पादन छत्तीसगढ़, अगर भंडारण पूछ ले कोयले का तो कहाँ है? झारखंड में। सबसे बड़ा भंडारण झारखंड। चलिए प्रश्न नंबर 38 है हमारा, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, बताइए। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो वह है हमारा लद्दाख का पठार। कौन सा? लद्दाख का पठार। यह समुद्र तल से लगभग 3000 मीटर, कितना? 3000 मीटर ऊपर है। कितना? 3000 मीटर। और सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? लद्दाख का पठार। चलिए प्रश्न नंबर 39 है हमारा, भारत में रेगिस्तानी जलवायु मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, बताइए। भारत में रेगिस्तानी जलवायु जो है वह मुख्य रूप से कहां पाई जाती है। दोस्तों बहुत ही सरल प्रश्न है, और इसका आंसर आप लोग एक बार कमेंट करके बताओ, फिर मैं बताता हूं। पहले आप लोग कमेंट करो, फिर मैं बताऊं। करिए, कमेंट करो। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन सी, राजस्थान। रेगिस्तानी जलवायु मुख्य रूप से कहां पाई जाती है, तो राजस्थान में पाई जाती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 40,
भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है बताइए। भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? वह है हमारी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी? इंदिरा गांधी नहर। और इसकी लंबाई जो है वह 650 किलोमीटर है। कितनी? लगभग 650 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 41। लक्षद्वीप द्वीप समूह किस सागर में स्थित है बताइए। लक्षद्वीप जो है वह द्वीप समूह किस सागर में स्थित है आपको बताना है, बताइए। दोस्तों जो लक्षद्वीप है वह हमारा अरब सागर में स्थित है। कहाँ? अरब सागर में। और जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, वह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। वह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। और अगर लक्षद्वीप पूछे वो कहाँ है? अरब सागर में। चलिए अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 42। भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए। भारत में सर्वाधिक चाय का उत्पादन किस राज्य में होता है बताइए। दोस्तों चाय का उत्पादन जो है वह हमारा होता है असम में। सर्वाधिक चाय का उत्पादन असम में होता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 43। महानदी नदी किस राज्य से निकलती है बताइए। महानदी जो है वह किस राज्य से निकलती है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। महानदी जो है वो कहां से निकलती है? छत्तीसगढ़ राज्य से। और दोस्तों जो हीराकुंड बांध है, हीराकुंड बांध है वो कहां पर है? छत्तीसगढ़ में। कहां है? छत्तीसगढ़ में ही हीराकुंड बांध है। महानदी भी छत्तीसगढ़ से निकलती है। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 44। भारत में सर्वाधिक तांबा किस राज्य में पाया जाता है बताइए। भारत में सर्वाधिक तांबा जो है वह किस राज्य में पाया जाता है बताइए। दोस्तों सर्वाधिक तांबा जो है वह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कहां? मध्य प्रदेश में। चलिए अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 45। भारत का सबसे बड़ा नमक जल झील कौन सी है बताइए। नमक जल झील कौन सी है? नमक जल की झील कौन सी? नमक जल का मतलब देखिए प्रश्न यहां पर भी घुमा दिया गया, खारे पानी की। खारे पानी की पूछ रहा है और यहां कैसे पूछा? नमक जल झील। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सारे प्रश्नों को थोड़ा सा डिटेल में जब देखोगे तब ये कंफ्यूजन जो होती है वो दूर हो जाएगी। चलिए बताइए खारे पानी की झील मैंने अभी आपको बताया था ऊपर कौन सी है बताइए। दोस्तों इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी, चिल्का झील। मैंने अभी बताया था चिल्का है कहां पर, ये आपको कमेंट करके बताना है। चिल्का झील कहां पर है कमेंट करके बताओ, मैंने अभी बताया था। चलिए प्रश्न नंबर 46 है हमारा। भारत में ज्वार भाटा की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पाई जाती है बताइए। ज्वार भाटा की सर्वाधिक ऊंचाई कहां पाई जाती है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, खंबात की खाड़ी। दोस्तों ज्वार भाटा की सर्वाधिक ऊंचाई कहां रहती है? खंबात की खाड़ी में। और ये खंबात की खाड़ी कहां पर है? तो गुजरात में। गुजरात में है खंबात की खाड़ी। और सर्वाधिक ज्वार भाटा कहां आते हैं? सबसे ऊंचे वो कहां आते हैं? खंबात की खाड़ी में। और ये जो ज्वार भाटा है ये क्या होते हैं और क्यों आते हैं, इसका लोग आप कमेंट करके आंसर बताओ। इसका आंसर जो आप लोग कमेंट करो। चलो प्रश्न नंबर 47 है हमारा। हिमालय का विस्तार किन दो देशों के बीच होता है बताइए। हिमालय का विस्तार जो है वह किन दो देशों के बीच में होता है बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन डी, पाकिस्तान और म्यांमार। पाकिस्तान से म्यांमार। दोस्तों जो हिमालय है ये पाकिस्तान से शुरू होकर यहां है पाकिस्तान और यहां म्यांमार, इस यहां से शुरू होता है और इसकी लगभग यहां से यहां की दूरी है 3000 किलोमीटर। और इसी में शामिल है हमारे भारत, नेपाल, चीन और भी एक दो देश हैं जैसे भूटान। ये सब किस में शामिल है? इसी में शामिल है। ये पाकिस्तान से शुरू होकर म्यांमार तक जाता है और ये पश्चिम से पूरब की तरफ है। इसकी लंबाई लगभग कितनी है? 3000 किलोमीटर। आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, अच्छे से याद रखना है। चलिए प्रश्न नंबर 48 है हमारा। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है बताइए। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए, बिहार। दोस्तों बिहार में
प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। कितने? अगर पूछ ले कि बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है तो वही चीज है 1106, और 1 वर्ग किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं। बहुत ही ज्यादा जनसंख्या है। चलिए, जगह कम और जनसंख्या ज्यादा। चलिए, प्रश्न नंबर 49 है हमारा, भारत का सबसे बड़ा बांध क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? बताइए, सबसे बड़ा बांध क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है, आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हीराकुंड बांध। दोस्तों, हीराकुंड बांध किस राज्य में है? मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, याद रखना है, भूलना नहीं है। और हीराकुंड बांध की जो लंबाई है वो लगभग 25.8 किलोमीटर है। कितनी? 25.8 किलोमीटर है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बांध है कौन सा? हीराकुंड बांध। चलिए, प्रश्न नंबर 50 है हमारा, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? बताइए, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है, आपको बताना है। चलिए बताइए। इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। दोस्तों, सर्वाधिक वन कौन से राज्य में पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। दोस्तों, यहीं पर हमारे 50 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और ये हमारा पार्ट 1 था। आप लोगों की डिमांड होगी पार्ट 2 बहुत ही जल्द रिलीज होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल होगा वो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।